अधिकार रखने के लिए कहा, लेकिन आज अधिकार पता क्या करता है? वो अधिकार रखने के लिए क्या, वो अधिकारी बन गया। मतलब उसके ऊपर अधिकार, लोग चीज उस पर अधिकार करने लगा, चीज उस पर अधिकार करने लगा। आज हम कहते हैं कि पृथ्वी पर राज परमेश्वर ने क्या कि तू परमेश्वर पिता ने कहा मनुष्य को धरती से, उसने मिट्टी से साना धरती पर बनाया और मनुष्य बनाया, और मनुष्य को अपने स्वरूपता में, अपनी समानता में बनाया कि वो पृथ्वी पर भरे फूले और फूल जाए और भर जाए, और भरने के बाद क्या करे? वो राज्य करे, और संसार में हर एक वस्तु पर वो राज्य करे, उस पर वो अपना हुक्म चलाए। क्या ऐसा हो रहा है? बताओ, ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। बोले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मैं बताती हूँ। आज लकड़ी, पानी, तेल सब भगवान बन के हम बैठे हैं, हमारे प्रभु बन के बैठे हैं। और जिसने रचा, जिसने साजा, जिसने बनाया, वो तो पता नहीं कहां पे उनके लिए बैठ गए हैं। परमेश्वर ने कहा आकाश हो जाओ, पृथ्वी पर एक आकाश दिया धरती के ऊपर, और उसमें एक रोशनी दिया कि वो क्या करे? रात को तारे गण दिया, चांद दिया कि वो रोशनी करे। आज तारे चांद को हम पूज रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, लेकिन उससे जिसने उसको बनाया हम उसको नहीं पूजे, हालेलुया। तो यहाँ पे अपनी, ये मैं आपको बताऊं, ये अपनी समझ है। एक अब कहने का मतलब उदाहरण तो बहुत है। और जब सूर्य है, सूर्य वो तेज दिया, वो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया कि वो दिन को उजाला दे, उजाला हुआ। ये सब पर क्या कि पृथ्वी के ऊपर जितनी चीज है, पृथ्वी के अंडर में जितने कुछ परमेश्वर ने बनाया, उसने 5 दिन में समाप्त करके 6वां दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया और उसको अधिकार दे दिया कि ये सब तेरे अंडर है। लेकिन आज परमेश्वर यहाँ पे राज तो कर रहे हैं, मनुष्य राज तो धरती पर कर रहे हैं, लेकिन खुद गुलामी में राज कर रहे हैं, हालेलुया। तो यहाँ पे उसी ने मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ राज क्या हो रहा है? आज वो भटक गए हैं। जिसने उसको बनाया उनकी तो महिमा तो नहीं हो रही है, लेकिन मनुष्य ने जिसको बनाया उसी को वो महिमा दे रहे हैं, हालेलुया। इसलिए मैं, आप समझ रहे हो, समझ आ रहे हैं? हम ये कहना आपको चाहिए कि जिस चीज को, अब मान लो मैं, परमेश्वर वचन बताती है कि बाइबल को भी तुम माथा ना टेको, हालेलुया, यस है कि नो है? यस। बाइबल को भी नहीं, बाइबल, अब बाइबल हमारे लिए कितनी पूजनीय है, जीवन है हमारे लिए। पर जीवन क्या है? ये एक पुस्तक है, एक दिन ये भी फट जाएगी, पर इसमें लिखी हुई बातें नहीं फटेगी, नहीं मिटेगी, नहीं पुरानी होगी। लेकिन हमें इसमें लिखी हुई बात, क्योंकि इसमें छापे गए एक व्यक्ति ने, इसको बनाया गया एक व्यक्ति है ना। जिस प्रकार हम बूढ़े होकर के मर जाते हैं, इसी तरह ये भी पुरानी बुक्स हो जाएगी, पेज पुरानी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ये फट जाएगी। तो क्या करेगा? हमारा परमेश्वर फट गया? जिसने वचन दिया है हमारा 10 साल क्या है? नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा? क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ एक लफ्ज है वो सदा अटल रहेगी। धरती, आकाश, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन लिखा है, परमेश्वर का लिखा हुआ हर एक वचन पूरा नहीं फटेगा, हालेलुया। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि परमेश्वर ने, पहला अध्याय है उत्पत्ति 1:26 में जब हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यानी परमेश्वर ने अपने आप से कहा, और उसने सोचा और ये बात को कमांड कर लिया, डिक्लेयर कर लिया कि मैं मनुष्य बनाऊंगा। सब कुछ कर, उसने सब कुछ मुंह से बोला, कहता शब्द से सब कुछ बना। धरती हो गया, आकाश बन गया। पहले पृथ्वी डामाडोल थी, अंधेरा था, जल था, जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। इसमें हम आपको ये सीखना है कि वहां पे अंधेरा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब मंडराया तो उन्होंने देखा, सोचा, वही कहा कि मैं अब इस अच्छे रीति से पृथ्वी को रचाऊं। तो उसने बनाया, उसने रचा, लेकिन सब कुछ रचा। वो भूमि, वो खेत, वो पौधा, वो जंगली पौधा, वो पेड़,
और वो खाने वाला फल वाला जंगली पेड़ सब कुछ है जो हमें हवा सांस फ्रेश होकर के देगी, जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दे छोड़े वो करे, हम उससे अच्छी ताजगी सांस ले। परमेश्वर सब कुछ बनाया और खाने वाला फल भी बनाया। पृथ्वी पे जो साग पात है वो भी बनाया। अच्छा जानवर भी बनाए, जंगली जानवर अलग, घरेलू जानवर, हर प्रकार के इसने बना दिया। सब हाथों से भी बनाया, सबसे ये बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, एक एक करके पृथ्वी को सजा दिया। कितने अच्छे रंग बिरंगी फूलों से भी, हर प्रकार की चीजों से भी, वस्तुओं से सब बना दिया। एंड में बारी आई मनुष्य की। लिखा है वहां तो सबसे लिखा, सबसे बनाया, सब कुछ शब्द में बन गया। लेकिन जब मनुष्य की बारी आई, लिखा है अपने समानता में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपने समानता में, यानी कि वो स्वयं परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को बनाऊंगा अपने स्वरूप में, अपने जैसा बनाऊंगा। हालेलुया, सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आज क्या हो रहा है? परमेश्वर ने अपनी समानता बना दिया, लेकिन उसने पाप किया। परमेश्वर ने अपनी समानता बनाया कि वो अपनी समानता, परमेश्वर के बच्चे हम सब हैं, उनके रचे हुए हैं। और आज अपनी समानता बनाया, इसका मतलब कि देखो, एक जो भी मान लो एक फल है, अमरूद से बीज निकलते हैं तो अमरूदे निकलते हैं, है ना, अमरूद निकलते हैं। आज हम परमेश्वर के बच्चे कहाँ हैं? आज परमेश्वर से जन्मे हुए हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आज हमारे अंदर में परमेश्वर का जैसा स्वभाव है? नहीं। आज परमेश्वर ने समानता में बनाया है और हम क्या हो गए? बिगड़ गए हैं। वो कहता मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा और उसे उत्तम बनाया, उनको अच्छा, वो कहता है उत्तम बनाया, बहुत अच्छे तरीके से। और कहा जब बनाया मनुष्य को मिट्टी, भूमि की मिट्टी को गूंदी, अपने कहते श्वास उसमें फूंका और अपनी श्वास जब श्वास फूंका तो वो आदम बन गया, जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने, मेरा एक ही टॉपिक है 1:26 में आपको यही सिखाने का, क्लियर बातें देने का है कि परमेश्वर ने आपको रचा है, अपनी समानता बनाया। क्या हम उनकी जैसा हैं? भालू के बच्चे, भालू होता है, भालू की तरह उसकी चाल चलन रहता है, गधे की तरह देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच से, उसकी नस्ल से वो निकले हैं। सोचो, सब में प्रकृति बनी हुई है, लेकिन एक मनुष्य को जब परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, अपने जैसा बनाया, आज आप मनुष्य बिगड़ गए, बिगड़ गए, अपनी मनमानी करते हैं। जिसने बनाया उनको तक को नहीं समझते हैं। हालेलुया। इससे तो अच्छा बेहतर वो पशु, वो पंछी सब अपने नियंत्रण में चलते हैं, अपने सब चालों में चलते हैं और परमेश्वर को महिमा करते हैं। लेकिन हम मनुष्य जो बड़े अति सुंदर, अति अति बढ़िया परमेश्वर ने भाया और हमें अपने हाथों से बनाया और हम उसकी क्या करते? बेकदरी करते हैं। वो कहता है यहाँ पे अपनी समानता भी बनाया परमेश्वर ने, लेकिन हम उसकी उल्लंघन करते हैं। हमारे अंदर में उसकी स्वभाव ही नहीं है, स्वभाव तो है नहीं। जलन हमारे अंदर, ईर्ष्या हमारे अंदर में, क्रोध हमारे अंदर में, नफरत हमारे अंदर में, बैर हमारे अंदर में। प्रभु का नाम लेकर के भी हमें उस कलीसिया से नहीं बात करनी है, वो चर्च में ये जाती है, फूट है। आज यीशु मसीह भी बट गए हैं, वो एक है, लेकिन आज देखो जगह जगह अलग अलग यीशु है, अलग धर्म के यीशु है। यीशु है यीशु जब हमारे बिगड़ है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यीशु एक है, परमेश्वर एक है, जिन्होंने सारी दुनिया को साजा, सब कुछ बनाया, हम उसकी उपासना करें। तेल, पानी, पत्थरों, लकड़ों की पूजा नहीं होती। गूंगी बहरी है, उसको हम उठाएंगे तो वो मेरे संग चलेगा। बोले हालेलुया। इस पे तालियां बजना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी उद्धार नहीं कर सकेंगे। सच्चे परमेश्वर जिंदा खुदा जो मरकर जी उठा, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और धर्मशास्त्र के
भविष्यवाणी के अनुसार तीसरे दिन में जी उठा। हालेलुया। वो जिंदा है, वो यहाँ है और हमारे पास है, हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें अपने आप को ये जानना जरूरी है, हम क्या है, जिसने मुझे रचा, जिसने मुझे बनाया। अब ये भी याद करो, माँ के पेट में हम पैदा लिए, है ना, गर्भ में हम आते हैं, एक अंश से हम गर्भ में डलते हैं और एक बूंद चीजों से एक एक चीज पार्ट्स बनते हैं, उंगलियां, कितनी छोटे छोटे सब कुछ बनते हैं। कभी ये आपने सोचा कि उसकी कारीगर कौन है? मैंने पैदा किया, मैं उसका माँ हूं, मैं उसका बाप हूं। अरे तुम उसे पैदा करने का ही औकात है, उसकी श्वास फूंकने का भी तेरे पास औकात नहीं है। हालेलुया, क्योंकि उसकी मंजूरी है, वो उसको एक एक करके रचता है, एक एक चीज आकार में बनाता है और बनाकर उसको अपनी महिमा सिखाता है कि तू मेरी महिमा करेगा। जैसे आदम को बनाया, उसको मिट्टी से साना, मिट्टी से गूंदा और उसको आकार दिया और अपने श्वास फूंका और वो एक आदम बनकर खड़ा हुआ और उसने आंख खोला तो परमेश्वर को पाया, क्योंकि उस टाइम वो किसी बीज से पैदा नहीं हुआ, वो परमेश्वर की अंश से, उसके फूंक से, उसकी श्वास से पैदा हुआ। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? भटक गए हैं, अनदेखी, बिना जांचे परखे, भेड़ चाल नहीं देखा, अनदेखी कर देते हैं, अनदेखी बातों पे चल जाते हैं। लेकिन जो वचन कलाम करते कभी सोचा नहीं सोचा। मैं यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं, कोई वो बात नहीं, मैं सच्चे उस आकार परमेश्वर का, जो ज्योति में परमेश्वर है, जिसका कोई आकार नहीं, वो तेजोमय है, दुनिया को चलाने वाला, सृष्टि को रचने वाला, हर कार्य करने वाला उस परमेश्वर की मैं आपको रूबरू करा रही हूँ। आज सब पैदा हो रहे हैं, इंसान आ रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये भी नहीं सोचता कि मेरे अंदर में सांस कौन दिया हुआ है, कौन दिया है, किसने दिया हुआ है मेरे अंदर। डॉक्टर जरूर एक मतलब कि कह देता है साइंस ने बहुत तरक्की किया है, लेकिन साइंस भी फेल है परमेश्वर के आगे। हालेलुया, साइंस भी फेल है। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ, अपने आप को, परमेश्वर को जानो, भय करो, नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ और इधर उधर भटकने की बात नहीं है। परमेश्वर कहता है जब आपको अपनी समानता में बनाया तो अपने आप को जांचो और अपने आप को जानो और ढूंढो परमेश्वर की राज्य को कि कौन वो व्यक्ति है। मैं बताती हूँ वो व्यक्ति वही है, यीशु मसीह, जो हमारे लिए आज से 2023 साल पहले दुनिया में आया। जो पाप हमने किया वो पाप अपने सिर पर ले लिया, सारी दुनिया ने किया, वो हमारे लिए मर गया, जी गया और आज फिर से आने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमें ढेर चालनी, हमें परमेश्वर की वचन को पढ़ना है और इधर उधर नहीं भटकना है और अपनी विश्वास को दृढ़ता रखना है। अगर आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करनी है तो बाइबल पढ़ो, बाइबल के ज्ञान को जानो। बाइबल ये हमें बताती है और मैं इसी के साथ रहती हूँ। मेरा समय मैं परमेश्वर में बहुत अच्छे से परमेश्वर को जाना और मैं भी पहले ऐसे ही अनजाती थी और अब जाति बन गई हूँ। कैसे मैं परमेश्वर को जान गई हूँ, इसलिए जाति बन गई। परमेश्वर को जान गया कि सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर, सच्चा रब कहाँ है। उस रब की महिमा करो, उसकी परमेश्वर की महिमा करो और अपने आप को परमेश्वर के आगे दंडवत करो, ना कि किसी के हाथ की, मनुष्य की बनाए हुए चीजों पर। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता में बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है उसके आंख तो है पर वो देखती नहीं, उसके नाम तो है वो सुनती नहीं। भजन संहिता 15 में, शायद 15 के 15 में ही है वहीं पर। तो पढ़ना नहीं है, निकालना नहीं है, हम उसकी उदाहरण दे रहे हैं। वो उनके मुंह को दिया है, बोलती नहीं है, कान दिया है, वो सुनती नहीं है, और तो और हाथ दिया है, वो कहता है
स्पर्श नहीं करती, यानी आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। हम गूंगी बहरे के पीछे नहीं चलते, हम सच्चे कलाम, सच्चे वचन, जिंदा परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आप अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर को जानो, और हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए जिसने हमें बनाया है। कहता है ना यीशु मसीह कि मैं दीन ने उतर दया करने आया हूँ, घमंडियों के ऊपर सामना करने आया हूँ। मनुष्य को जो अपनी मनमानी करेगा, जीने का हक उसको भी है, लेकिन कहता जी ले बेटा, मनमानी जी ले, सब कुछ कर ले, क्यों? परमेश्वर कहता फिर तो सबको एक ही जा कटघरे में जब हम इकट्ठे होंगे तो वहीं पे न्याय होगा। अब इस समय परमेश्वर कहता है मैं मुर्दों के साथ बंदगी नहीं लेता, लेकिन हम जीवतों के साथ बंदगी लेता हूँ, क्योंकि मैं जीवता हुआ जिंदा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें, भय खाएं, डरे, परमेश्वर के वचन पर डरे, परमेश्वर के वचन पर चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया।